नहीं सुने हो गाना, मैं तो 52 गज का दामन झुका के चलूँ, पता नहीं ऐसा कुछ है ना। अच्छा 52 गज का दामन पहनेगी, घघरा जोन भी है, नीचे का समियाना जोन भी है। हाँ अच्छा, 1 गज में 3 फीट होता है, सोचना। 1 गज नहीं, गाना सुने हो कि मतलब 2 गज जमी चाहिए कफन के लिए, शायरी सुनिए ना। 2 गज का मतलब होता है 6 फीट, तो आदमी मैक्सिमम 6 फीट का गड्ढा खोदा जाएगा तो आराम से चला जाएगा, मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए, मतलब 2 गज जमीन चाहिए कफन के लिए, घर और नहीं चाहिए उसको। तो 3 फीट, अब 52 मान के चलो 50 फीट में, तो 3 से गुणा कर वो 150 फीट हो रहा है। अब वो 150 फीट का पहनेगी, अब सोच रहे हो कि ना, मतलब वो समियाना पहनेगी, वो मतलब कपड़ा नहीं पहनेगी, उस समियाना को, उसका शौक देखो का है। हाँ अरे एक समियाना में पता नहीं उसका कितना सिला जाएगा, ठीक है। तो एक ठो नहीं पहनेगी, वो समियाना पहनेगी और ऐसे ऐसा करेगी। लो गजब बेइज्जती है। कि हम लोग दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की शर्तें पढ़ रहे हैं, प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ रखा रहे, वस्तु कहाँ रखा रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम बताए हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 3 चीज़ें जरूरी होता है। क्या, हम लोग सीख लेते हैं इस वीडियो में, हम पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं। यह हमारा होता है पोल, इसको ध्रुव बोलते हैं। यह हमारा होता है फोकस, यह हमारा होता है वक्रता केंद्र। अगर हमको फिगर बनाना है, प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब बनाना, कभी आप लोगों का गलती नहीं होगा। ध्यान क्या देना है, पहला अगर कहीं वस्तु रखा हो तो पहला हमको जो किरण लेकर जाना है वह समांतर जाएगा। किरण समांतर ले जाना कंपलसरी है, ये जरूरी नहीं है कोई भी 2 किरण लेकर जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन पहला किरण हमको ले जाना समांतर। जब वस्तु यह समांतर किरण जाएगी तो टकराने के बाद से यह फोकस से होकर आ जाएगी, फोकस से आएगी। दूसरा क्या है, दूसरा अगर हम फोकस से लेकर जा रहे हैं, अगर हम फोकस से लेकर जा रहे हैं तो टकराने के बाद यह क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। फोकस से लेकर जाएंगे तो टकरा कर यह समांतर हो जाएगा। और तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र से जाएगा, अगर वक्रता केंद्र से जाएगा तो टकरा कर पुनः उसी मार्ग पर वापस आ जाएगा। प्रतिबिंब बनाना है तो पहला समांतर लेके जाइए फिगर, इस किरण को पहला समांतर लेके जाइए, दूसरा या तो फोकस से लेकर जाइए या तो वक्रता केंद्र से लेकर जाइए। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लोग इसमें 6 फिगर टोटल पढ़ेंगे, टोटल 6 फिगर पढ़ना हमको। कौन कौन सा, यह हमारा फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया, और यह हमारा इनफाइनाइट हो गया। पहला हम पढ़ेंगे कि जब वस्तु कहाँ रखा हो, इनफाइनाइट पे रखा हो। दूसरा हमको पढ़ना है जब वस्तु इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच रखा हो। तीसरा कब पढ़ेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो। चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा हो। पांचवा, जब वस्तु फोकस पे रखा हो। छठवां, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो। टोटल हमको अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब पढ़ना, जिसमें से हम लोग पहला पढ़ चुके हैं और दूसरा पढ़ चुके हैं, फिर भी हम रिवाइज कर दे रहे हैं। एक चीज़ और हम बता चुके हैं कि जो भी किरणें अनंत से चलती हैं वह हमेशा मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अनंत से चलने वाली किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो हम रिवाइज कर रहे हैं जल्दी जल्दी से। पहला था जब वस्तु कहाँ रखा हो, जब वस्तु अनंत पर रखा हो, अनंत पर रखा हो तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, जो कि हम बना चुके थे पहले। यह हमारा हो गया अवतल दर्पण, यह हमारा हो गया फोकस, यह हमारा हो गया ध्रुव, यह हमारा हो गया वक्रता केंद्र। देखिए वस्तु कहाँ रखा, अनंत पे रखा। अनंत से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है दर्पण से टकरा कर वह फोकस से ही आएगी। दूसरा किरण लेके जाइए, मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकरा कर फोकस पर ही आई। मतलब
जहां पर यह दोनों किरणें टकरा कर काटेंगी वहीं पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए वस्तु फोकस पर ही, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। और किसके आकार का बन रहा है, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का बन रहा है। और क्या बन रहा है, यह उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा, यह बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब हम यह सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं, हम इसमें रिवाइज अभी करा रहे हैं। हमको तीसरा शर्त से पढ़ना है, अच्छे से तीसरा शर्त से पढ़ना है। प्रतिबिंब जो है यहाँ पर मतलब वास्तव में किरणें काट रही हैं तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। वास्तविक जो प्रतिबिंब वास्तविक होती हैं वह उल्टा बनती हैं। वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगी। कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगा। और क्या बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हम क्या पढ़ चुके हैं, यह भी पढ़ चुके हैं। दूसरा पढ़ चुके हैं, जब वस्तु कहाँ रखा हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हो। जब वस्तु अनंत और, बीच का मतलब ये नहीं कि बीचों बीच में, कहीं भी बीच में। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हो, बीच रखा हो। अब देखिए यह हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उठा है तो उठल, उठल मतलब उत्तल। बस इतना से जान जाएंगे। उठा नहीं है तो अवतल, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल में। यह हमारा हो गया पोल, ध्रुव। यह हमारा हो गया फोकस। यह हमारा हो गया वक्रता केंद्र। मान के चलिए वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है। हम बोले हैं पहला किरण हमेशा क्या जाएगा, समांतर जाएगा। समांतर गया, टकरा कर फोकस से आया। समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर आएंगे। दूसरा क्या है, या तो हम फोकस से लेकर जाएं या तो वक्रता केंद्र से लेकर जाएं। थोड़ा सा दर्पण इतना बड़ा कर लीजिएगा। जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, टकराकर पुनः उसी मार्ग से वापस हो जाती हैं। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जहाँ दोनों टकराकर जो किरणें लौट रही हैं और जहाँ पर काट रही हैं वही हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब। यह ए बी हमारा वस्तु है। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, ओ से दिखाएंगे। आई का मतलब हो गया प्रतिबिंब। यह हो जाएगा ए डैश बी डैश। मतलब इसका पैर से सटा, मतलब प्रतिबिंब हम ऊपर खड़े हैं, प्रतिबिंब नीचे बना, मतलब उल्टा बना है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सबसे पहले दोनों किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक के साथ साथ आ जाता है उल्टा। वस्तु से बड़ा है कि छोटा, छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और क्या, इसे पर्दे पर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये दोनों फिगर हम लोग पढ़ लिए हैं। तीसरा क्या दिए थे, तीसरा था ना, तीसरा बोले बनाने के लिए। तीसरा में ही बोले हैं, जब वस्तु कहाँ रखा हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो। अब देखना तो ये दर्पण का नाम बोलो जल्दी से, कौन दर्पण का नाम बोलो। अब भूल जाओ कैमरा लगा कि नहीं लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपने धुन में पढ़ते हैं, बार बार नाम बोलने से याद हो जाएगा। यह अवतल दर्पण है। यह हमारा हो गया ध्रुव, यह हमारा हो गया फोकस, यह हमारा हो गया वक्रता केंद्र। वस्तु यहीं रखा है, वस्तु को ए हो गया, बी हो गया। हम बोले हैं पहला किरण समांतर लेके जाना जरूरी है। दूसरा समांतर जाएगा तो फोकस होकर आएगा वापस। अब इसमें तो दूसरा फिगर हम बोले, दूसरा किरण बोले हैं या तो वक्रता केंद्र से लेकर जाओ या तो फोकस से ले जाओ।
तो वक्रता केंद्र पर रखा है तो कहाँ से जाएगा ये? नहीं। तो सबसे अच्छा क्या है, फोकस से लेकर चले जाओ। खुद बता रहा है कि किरण कहाँ से लेकर जाना है, लेकिन पाला समांतर लेकर जाना है। ठीक है, जब हम समांतर लेकर जाएंगे तो टकराएगा, तो टकरा कर इसी पर काटना चाहिए। स्केल से हम लोग बनाएंगे तो मतलब यह गया किरण ना, टकरा कर देखो आएगा तो मतलब यह वक्रता केंद्र पर ही काटेगा। अब देखो फोकस से जाने वाली किरण टकरा कर क्या हो जाती है, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। मनमानी नहीं बना रहा है, सारा चीज़ का नियम है। स्केल से बनाओगे, यह फोकस का दोगुना वक्रता केंद्र है, उस पर रखोगे तो एकदम एग्जैक्ट जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर देखो अभी अभी लिखना, अभी अगर यह 10 सेंटीमीटर का है ना तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर का बनेगा। अब प्रतिबिंब के बारे में तुम लोग बताओ क्या लिखे हैं। सबसे पहले वास्तव में काट रहा है क्या, काट रहा है तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक जहां आ जाता वहीं लिख देना, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और जितना बड़ा वस्तु है उतना वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु के आकार का, आकार का। और कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है उसको पर्दा पर क्या हो जाता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। अच्छा अगला अगला क्या है, चौथा कहाँ वस्तु को रखेंगे, बस बस बस। चौथा वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा हो। 2 मिनट का टाइम लो, फटाक दे फिगर बनाओ कॉपी पे। या फिगर बनाने आएगा तभी सवाल लगाने आएगा, नहीं तो नहीं लगा पाओगे किसी कीमत पे। और एक फिगर पूछेगा 4 नंबर का कंपलसरी है आएगा। यह हाँ ये और नहीं, इन 6 में से यह हो गया पोल, यह हमारा हो गया फोकस, यह हमारा हो गया वक्रता केंद्र। फटाक से फिगर बना के दिखाओ तो। आप लोग भी बनाइए वीडियो रोककर। जब रिवाइज कराएंगे देखना 1 घंटे में हम कौन चैप्टर रिवाइज करते हैं, टॉपिक भी नहीं छोड़ते हैं। बस लिखना नहीं रहता, बस हमको बोलना रहता है। कहाँ हथौड़ी है, हथौड़ी मार हथौड़ी से। यहाँ हथौड़िया रखा है। हो गया, देखना तो क्या किया गया, वस्तु को कहीं यहीं रखें क्या, यहीं पर रखा गया। हम बोले हैं यह हमारा हो गया ए, ये हो गया बी। कंपलसरी है वस्तु को पहला किरण समांतर ले जाना, यह फोकस होकर जाएगा क्या। दूसरा वक्रता केंद्र से लेकर जाओगे ऐसे करके, ऐसे लेकर जाओगे इधर कहीं आके काटेगा यहीं पे। लेकिन वक्रता केंद्र पीछे तो कहाँ ध्यान दे रहे हैं, फोकस दिखाई दे रहा है ना, फोकस दिखाई दे रहा है, फोकस पे लेकर जाइए। यह अच्छा, जो किरण फोकस से जाता है वह टकरा कर मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। अब समांतर लेकर आओ, यहीं पर काट रहा है क्या, यह हो गया ए डैश, यह हो गया बी डैश। अच्छा जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा है क्या, बड़ा बन रहा है। अब प्रतिबिंब खुद हम बताएंगे, प्रतिबिंब वास्तव में बना है क्या, तो वास्तविक बनेगा।
वास्तविक बन गया तो वही उल्टा हो गया। वस्तु से छोटा कि बड़ा है, वस्तु से बड़ा। और बना कहाँ है ये नहीं बोलेंगे, सीधे लिख देना वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे लिख देना। ई एकदम सही है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। लेकिन इतना करने से बढ़िया बस इतना सेटिस्फाई रहता है कि सीधे सीधे बोल दो कि वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सी के पीछे बनेगा और पर्दे पर लिया जा सकता है। अच्छा एक चीज फोकस करो, अब तो एक चीज फोकस क्या करो, जब हम वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब बन रहा है एफ पर, बिंदु के आकार का छोटा बन रहा है। जैसे जैसे हम लोग अनंत से इधर अंदर की तरफ आ रहे हैं, मतलब जब हम रख दिए सी और अनंत के बीच तो प्रतिबिंब बन रहा है सी और एफ के बीच बन रहा है, लेकिन वस्तु से थोड़ा सा बड़ा, मतलब वस्तु से बड़ा बन रहा है। अब वस्तु से छोटा, पहले बिंदु का आकार का था, अब थोड़ा सा बड़ा, मतलब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है। जब वस्तु को सी पर रख रहे हैं तो वस्तु, मतलब जब सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, लेकिन वस्तु जितना बड़ा उतना ही बड़ा बन रहा है। कहने का मतलब अनंत पे है तो छोटा, जैसे जैसे इधर आ रहे हैं बढ़ता जा रहा है। जैसे मान के चलो यहाँ टार्च लिए हैं ना, दूर है तो उसका प्रतिबिंब छोटा है। हम लोग दीवार पे टार्च जला के, फ्लैश लाइट जला के यहाँ आता उंगली छोटा, जैसे जैसे लेकर आएंगे तो बड़ा जाता जाएगा। अब देखो हम लोग दूर है तो प्रतिबिंब छोटा, जैसे जैसे इधर लेकर आ रहा है प्रतिबिंब बढ़ता चला जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि जितना बड़ा अंगुली रहता है टार्च भी दीवार पर उतना ही बड़ा बनता है, दूरी थोड़ा कर दें तो वह इसमें कौन सा पॉइंट है, वह सी है। जब सी पर वस्तु जितना बड़ा था प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बना। जैसे ही सी के इधर आए प्रतिबिंब का आकार बढ़ गया, प्रतिबिंब पीछे हो गया और उसका आकार बड़ा हो गया। तो मतलब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा सी के पीछे बनेगा, पर्दे पर लिया जा सकता है। अगला क्या है, 4 को पढ़ गए, 2 को और ही पढ़ना है। हाँ वो वाला नोट कर लो। आयुष वही पानी होगा पिलाओ तो, वही होगा भरा ही है। अब इसको बनाओ, जब वस्तु फिगर बनाओ यह पर रखा हो, जब वस्तु फोकस पे रखा हो, यह कौन सा कंडीशन है, यह 5वां कंडीशन है। इसको बनाओ और देखो कहाँ क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है फिगर। पहला समांतर ले जाना जरूरी है और दूसरा फोकस से जाएगा नहीं क्योंकि फोकस पे रखा ही है। यह 5वां और 6वां बड़ी ज़्यादा पूछता है, 5वां और 6वां कंडीशन, 3 और 5वां पूछेगा। यही दोनों घुमा के हम, मतलब 80% केस में यही दोनों हमसे पूछता है, 20% में से सब। हाँ जब वस्तु फोकस पे रखा हो। तुम लोग शॉर्टकट नाम नहीं बोलोगे, तुम लोग पूरा नाम बोलोगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। नहीं तो लोग आजकल लोग व्हाट्सएप पे चैट करते करते वेलकम का स्पेलिंग पूछे एक दिन हम, इसको कहा WCLM, पता नहीं क्या बोला है वेलकम। हाँ इसे पूछे, हाँ तो हम कहें ये होता जी WELCOME, ये होता कि WLCM होता है। वेलकम कर रहे हैं सब, इतना शॉर्टकट यूज कर लिए हैं सब। बनाओ बनाओ जैसा बन रहा बनाओ फिगर, हाँ रूल फॉलो करो बनाओ। अभी उसका भी देख रहे हैं कहाँ।
हाँ, गलत बना फिगर। अब हम बना रहे हैं। यह हमारा दर्पण हो गया, यह हमारा पोल हो गया, ठीक है, यह हमारा फोकस हो गया, और यह हमारा वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु को जब फोकस पे रखे हैं तो पहला वस्तु समांतर जाएगा ही और टकराकर फोकस से जाएगा। ये तो सबका सही हुआ होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, दूसरा दूसरा हमारा होता है, मतलब अब फोकस तो ले आ नहीं सकते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब यहीं से जाएगा, ऐसे जाएगा, टकराएगा, लेकिन इसका कहीं न कहीं संबंध वक्रता केंद्र से रहता है, ठीक है। तो जो किरणें वक्रता केंद्र पर रहती, मतलब वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है, टकराएगा तो इसी मार्ग पर वापस आएगा। तो यह किरणें ऐसे वापस, कहने का मतलब जब वस्तु फोकस पे रखा रहता है ना, तो दोनों किरणें परावर्तित होकर समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तब भी नहीं मिलेगा, आगे बढ़ाएंगे तभी, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो समांतर किरणें होती हैं वो अनंत पर मिलती हैं। समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं? अनंत पर मिलती हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा। तो प्रतिबिंब के बारे में देखिए, प्रतिबिंब ऐसा नहीं है कि ये किरणें नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, लेकिन कहाँ मिलेंगी? अनंत पर। तो जब किरण मिलेगी तो बनेगा वास्तविक, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कम से कम टार्च जलाए ना, आगे में खड़िया गया है, खूब, अब बहुत, मतलब बहुत होगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा नहीं, बड़ा तो समझ में आ रहा, बहुत बड़ा बना है, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा? अनंत पे, और अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और पर्दे वाला कंडीशन ना लिखिए, क्योंकि कौन उतना बड़ा पर्दा लेकर आएगा जी? पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन तुम लाओ पर्दा, जैसे नई गाना ठू निकल गया है, 52 गज का दामन, गाना सुने हो? जैसे इसका पर्दा नहीं लिया जा सकता है, अनंत कितना बड़ा पर्दा लेकर आओगे, संसार पता चलेगा, हवा मारेगा बीचों से फट जाएगा। तो वैसे ही इठो गाना चला, मैं तो 52 गज का दामन, नहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, कट जाएगा, वीडियो कट जाएगा। नहीं सुने हो गाना, मैं तो 52 गज का दामन झुका के चलूंगी, पता नहीं ऐसे कुछ है ना। अच्छा, 52 गज का दामन पहनेगी वो, घघरा जौन भी है, नीचे का समियाना जौन भी है, हाँ। अच्छा, 1 गज में 3 फीट होता है, सोचना, 1 गज नहीं, गाना सुने हो कि मतलब 2 गज जमी चाहिए कफन के लिए, शायरी सुने हो ना। 2 गज का मतलब होता है 6 फीट, तो आदमी मैक्सिमम 6 फीट का गड्ढा खोदा जाएगा तो आराम से चला जाएगा, मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए, मतलब 2 गज जमीन चाहिए कफन के लिए, घर और नहीं चाहिए उसको। तो 3 फीट, अब 52 मान के चलो 50 फीट में, तो 3 से गुणा कर 150 फीट हो रहा है। अब वो 150 फीट का पहनेगी, अब सोच रहे हो कि ना, मतलब वो समियाना पहनेगी, वो मतलब कपड़ा नहीं पहनेगी, उस समियाना को, उसका शौक देखो का है। हाँ, अरे एक समियाना में पता नहीं उसका कितना सिला जाएगा, ठीक है। तो वो एक ठो नहीं पहनेगी, वो समियाना पहनेगी और ऐसे ऐसा करेगी, लो, ठीक है ना। तो वैसा यह वाला है, यह वाला है, ठीक है। अब कोई डायलॉग माना कर देना, हमारे घर 99 साल का अचार रखा है, हाँ अभी वैसा ही है। हाँ, तो तुम भी कोई मिले कर देना, हम भी अलादीन का चिराग रखे हैं, लेकिन रगड़ते तो खाली धुआं देता है। हाँ, अगला लिख लो, जब वस्तु एफ और पी, मतलब जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, इसको बनाओ तो फटाक दे। ये सही है।
जो तो फिगर बन गया होगा कोई भूलेगा भी नहीं तुम लोगों को। और घर पे जाके आसान लग रहा है लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेना। मेन चीज़ प्रकाश में मेन चीज़ फिगर ही है। लेंस का भी फिगर मेन है, इसका भी फिगर मेन है। इससे जिसका फिगर क्लियर है सवाल लगाने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब देखना तो अब देखना, यह हमारा है ध्रुव, यह हमारा है फोकस, यह हमारा वक्रता केंद्र। जब वस्तु को कहाँ रखे हो, फोकस और ध्रुव के बीच में रखें। पहला समांतर ले जाना ही है, समांतर ले जाएंगे तो यह फोकस से आएगा, फोकस से आ गया। दूसरा ऐसा इसका मतलब रहता है कि यह जा रहा है वक्रता केंद्र से टकरा कर, जब वापस होगा कहीं न कहीं इसका संबंध वक्रता केंद्र से रहता है। अब देखो, यह समांतर रहती तो अनंत पे मिलती, लेकिन यह समांतर थोड़ी ना, इसको समांतर किरण कहेंगे। ये फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, तो यह कहीं मिलेगा ही नहीं। यह अगर पीछे इसको बढ़ा दें, इसको अगर पीछे बढ़ा दें तो इधर कहीं पीछे मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो किरण प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब के बारे में वास्तव में मिल रहा है क्या, आभास हो रहा है, तो आभासी बनेगा। जब आभासी बनेगा तो उसी को बोलते हैं सीधा, धीसा दिख रहा है यार, सीधा बनेगा। अब हमको वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब उसके बड़ा बन गया, मतलब दो गुना नहीं कर सकते हैं, बड़ा बोल सकते हैं। सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। वस्तु से बड़ा बनेगा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। और जब वास्तव में मिल ही नहीं रहा है किरण, तो पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, मतलब पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। दो फिगर और पढ़ना है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देख एक चीज समझो इसमें, यही है क्या, उठल दर्पण, और ऐसे बना के कल इधर से कर दें तब अवतल दर्पण है, क्योंकि परावर्तक तल दबा, इसका परावर्तक तल यह उठा है, यह हो गया उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण में, उसमें अवतल में तो 6 कंडीशन था, लेकिन इसमें 2 ही कंडीशन है। कहाँ, एक जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, और जब एक वस्तु को मान लेते हैं अनंत और पोल के बीच में कहीं रखेंगे। 2 कंडीशन है इसमें। पहला, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर, और दूसरा पी और इनफाइनाइट के बीच कहीं भी रखेंगे। ठीक है, 2 तरह का बनेगा। तो पहला हेडिंग डालते हैं, इससे मतलब नहीं है, अभी बता रहे क्या है, दर्पण के पीछे बन रहा है तभी तो आभासी बनेगा, क्योंकि यह किरणों को कहाँ सिकुड़ा रहा है, ये तो आएगा तो इसे मोड़ देगा, आएगा इधर मोड़ देगा, ये तो फैला दे रहा है किरण को। जब सिकुड़ाएगा तब न मिलेगा, तो यह सिकुड़ा नहीं रहा, तो इसीलिए सारे के सारे कहीं प्रतीत होगा मिलता हुआ। अभी देखते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। इसको देखो, हेडिंग का क्या बनेगा, पहला जब वस्तु अनंत पे रखा हो, पहला रहेगा जब वस्तु अनंत है, सुतल 8 बना दो, जब वस्तु अनंत पर रखा, यह हमारा कौन सा दर्पण है, कौन दर्पण है, नाम फटाक फटाक बोलते रहना, उत्तल दर्पण है। यह हमारा मुख्य अक्ष है, इसका इधर चीजें हो रही है, गोला इसका इधर बन रहा था, इसका भी यह फोकस हो जाएगा, यह पोल हो जाएगा, यह पोल है यह वाला, और वक्रता केंद्र कहीं यहाँ पर रखा है। ठीक है, मान के चलो जब वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पे रखें। जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो अनंत से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के
समांतर जाती हैं। मुख्य अक्ष, लेकिन जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं इसमें यह किरण को, यह नहीं कि यह फोकस, अरे यह इधर जाने ही नहीं दे रहा है, यह क्या कर रहा है, किरणों को ऐसे फैला के फेंक दे रहा है, इधर कह रहा है तुम इधर जाओ। लेकिन यह कहीं ना कहीं इसको जब पीछे हम लोग बढ़ाते हैं तो जैसे लगता है कि फोकस पर ही क्या हो रहा है, मिल रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। अब सही है, ठीक है। तो यह किरणें जो है वास्तव में मिल रहा है क्या, नहीं, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहने का मतलब जब समांतर किरण जाएगी तो कहीं न कहीं फोकस से ही उसका संबंध रहेगा, और वस्तु जब अनंत पर रखा रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, चाहे, लेकिन हमको क्लियर हो गया, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। फर्क क्या है, जब अवतल रहेगा तो वास्तविक बनेगा, और जब उत्तल रहेगा तो आभास हो रहा है पीछे। तो प्रतिबिंब के बारे में देखो कितना आसानी से, और जब आभासी रहेगा तो सीधा हो जाएगा, आभासी बनेगा। इसको यह लिख लेते हैं, यह मान के चलो इसको इधर कहीं लिख दे रहे हैं वस्तु, यह हमारा हो गया क्या, प्रतिबिंब, इमेज आई से आई हो गया। प्रतिबिंब आभासी रहेगा और सीधा रहेगा, सीधा रहेगा, बिंदु के आकार का रहेगा, बहुत पॉइंट, वस्तु से छोटा नहीं लिखेंगे, एकदम बिंदु के आकार का बनेगा, वस्तु से छोटा नहीं है, बहुत छोटा है, तो मतलब बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, आकार का। और कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे फोकस पर, आभासी लिख दे तब भी कह देंगे, फोकस पर लिख दे रहे हैं, फोकस पर, फोकस पर, फोकस बनेगा। और पर्दे पर नहीं लिया सकता, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जा, अरे ठीक है हम गलत, नहीं लिया जा सकता है हिंदी में। दूसरा फिगर तुम लोग बनाओ, तो इसको पहले बना लो, उसके बाद से बनाओ दूसरा। जब वस्तु कहाँ रखा हो, कहीं रख सकते हैं, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखा हो, कहीं भी है ना, खड़ा कहाँ कर रहा है, कहीं भी रखा हो, इसको बनाओ। यह हमारा हो गया एफ, यह हमारा हो गया सी। वस्तु को कहीं भी रख दे रहे हैं, इनफाइनाइट है यह पोल हो गया, वस्तु को कहीं भी रखा, बनाओ इसको, इसको पहले लिख लो। हम बोल रहे हैं समांतर किरण जाएगा, फैल जाएगा, क्योंकि यह वस्तु को फैलाता ही है, किरण को फैलाता ही है। कहीं न कहीं यह जैसे लग रहा है कि फोकस से आ रहा है, अरे हमारे हाथ में है फोकस, हम तुरंत हटा देते हैं, ठीक है। कहीं न कहीं जैसे लग रहा है कि यह फोकस से आ रहा है। दूसरा क्या लेकर जाना है, दूसरा इसका ऐसा मतलब जाएगा, टकरा कर वापस आएगा। कब वापस आएगा, जब इसका संबंध किससे रहेगा, वक्रता केंद्र से रहेगा, ठीक है, इसका वक्रता केंद्र से रहेगा। यह सही है एकदम, ठीक है। अब प्रतिबिंब बना कहाँ, ध्रुव दर्पण के पीछे तो बन रहा है, लेकिन फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है। यह हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब, यह हमारा प्रतिबिंब होगा। देखो यह ए है, यह ए है तो यह बी है, तो यह ए डैश है तो यह बी डैश है। वस्तु का पैर नीचे तो इसका भी पैर नीचे, सर ऊपर सीधा बन रहा है, लेकिन वास्तव में यह किरणें काट रही हैं क्या, वास्तव में नहीं काट रही हैं, आभास हो रहा है। तो प्रतिबिंब के बारे में लिखिए, तो प्रतिबिंब के बारे में लिखिए, प्रतिबिंब आभासी, और जहाँ आभासी आएगा वहाँ डायरेक्ट लिख देंगे सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। और सीधा बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में बने, एफ और ऐसे लिखेंगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे किसके बीच, एफ और पी, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा,
वस्तु से छोटा बनेगा, बी वस्तु से छोटा बनेगा। पर्दे पर लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम अगला टॉपिक बता दे रहे हैं क्या पढ़ना है। जैसे हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, मतलब साइन कन्वेंशन का मतलब यह है कि सबसे पहले वस्तु जहाँ रखा रहता है फोकस से उसकी दूरी क्या है, ठीक है, प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है उसकी दूरी क्या है, और संबंध क्या चीज़ होता है, और ऊपर से किधर प्लस लेंगे किधर माइनस लेंगे, यह सब सारी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। कौन सी दूरी को प्लस कब लेंगे, कौन सी दूरी को माइनस कब लेंगे, यह सब सारी चीज़ें साइन कन्वेंशन में आता है। और उसके बाद से हमको लगता हो सकता है कल हम लोग दर्पण का सूत्र पढ़ लेंगे। उसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हम यहाँ डेरिवेशन कराते हैं, ठीक है। उसका सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कल के लिए हम लोग, यह हमारा कल का मेन टॉपिक यही रहेगा, ठीक है। और जब यह हम लोग पढ़ लेंगे तो अगले क्लास में न्यूमेरिकल लगाना चालू कर देंगे। किसी भी बुक का न्यूमेरिकल उठाना लाना, साइन कन्वेंशन या फिगर याद कर लिए हो तो किसी भी बुक का, ऑल इंडिया का बुक लाना, एक एक न्यूमेरिकल नहीं करना है, आग लगा देना है आग।